बिल्कुल सही सुना आपने। अब तो हमारा भी एनटीए से विश्वास उठ रहा है, नीट से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि 2024 में सबसे आसान पेपर जो माना जा रहा था, उससे भी ज़्यादा आसान कहीं न कहीं इस पेपर को घोषित कर दिया गया है। ये इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि 2024 में जो पासिंग मार्क्स थे, उससे कहीं ज़्यादा पासिंग मार्क्स आपके 2026 के लिए दे दिए गए हैं, जबकि पेपर लेंथी भी बहुत ज़्यादा था। तो कहीं न कहीं भरोसे के ऊपर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि पेपर लेंथी होने के बावजूद भी पासिंग मार्क्स इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। पासिंग मार्क्स कभी भी 200 से ऊपर गए ही नहीं, 200 से नीचे ही रहे हैं। मैक्सिमम पासिंग मार्क्स मेरी नज़र में अब तक 170 के आसपास रहा है, लेकिन इस बार 170 के बजाय पासिंग मार्क्स जो है वो 213 हो चुका है, यानी कि आपके टोटल 43 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ बढ़ चुकी है। तो जाहिर सी बात है, आपका कहने का ये मतलब है, एनटीए का कहने का ये मतलब है कि इस बार का पेपर 2024 के पेपर से ज़्यादा आसान था। मुझे ऐसा संभव नहीं दिखता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। 2024 अब तक का सबसे इजीएस्ट पेपर माना जा रहा था। जो सबसे आसान पेपर अब तक आया हुआ था नीट का, वो 2024 का आया हुआ था। और 2024 में 24 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अभी मैं आपको डेटा दिखा दूंगी, ऑफिशियल डेटा आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगी। 2026 का पेपर लेंदी माना जा रहा था, खास करके जो रीनीट हुआ है उस पेपर को टफ माना जा रहा था, टफ माना जा रहा था और लेंदी माना जा रहा था, जिसकी वजह से बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया। नीट 2026 का जो 3 मई को पेपर हुआ था वो लोगों को आसान लगा था, लेकिन रीनीट जो हुआ है वो लोगों को टफ लगा था। लेकिन एक और बात, इसको जो एग्जाम बच्चों ने दिया वो कुछ 22 लाख प्लस बच्चों ने दिया है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 लाख कम बच्चों ने दिया है इस पेपर को। और उसके बावजूद भी जो आपकी 2024 की क्वालिफाइंग कट ऑफ थी, क्वालिफाइंग कट ऑफ, जब पेपर इजी होता है तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो उस समय थी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो थी आपकी 164 मार्क्स, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए थी 127 मार्क्स, इतना था। लेकिन जो आपका ये पेपर का रिजल्ट आया है, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स आई है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो आई है वो आई है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 213 नंबर, 213 नंबर आई हुई है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए आई हुई है 177। यानी कि इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो आ रहा है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 49 मार्क्स का। 39 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ गई है अब तक के सबसे ईजीएस्ट पेपर से। तो यानी कि कहने का मतलब ये और ज़्यादा ईजी आप घोषित कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस की बात करें तो 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। यानी कहने का मतलब है जो 2024 में कट ऑफ गई थी, क्या उससे 50 नंबर ज़्यादा तक कट ऑफ जाएगी? इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है आपके 2026 की। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिजल्ट में आया हुआ है वो कह रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एनटीए से थोड़ा भरोसा उठता है। जो पेपर टफ आया उसकी कट ऑफ इतनी कैसे घोषित की जा सकती है, इतनी कैसे आ सकती है, जबकि स्टूडेंट भी इस बार कम अपीयर हुए थे एज कम्पेयर टू 2024। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं आप लोगों से ज़रूर सुनना चाहूँगी। आप भी अपनी राय ज़रूर प्रकट करें, ज़रूर प्रस्तुत करें। मेरा तो काफ़ी हद तक भरोसा उठ रहा है। मैं लोगों को यही कहूँगी, अब आगे ड्रॉप लेकर के नीट के भरोसे बहुत ज़्यादा रहना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता। अगर आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कोर्स मिल रहा है तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि किसी न किसी में एडमिशन ले लीजिए। खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को गवर्नमेंट में ही पढ़ा पाते हैं, या गवर्नमेंट में इजीली पढ़ा सकते हैं लेकिन प्राइवेट में कभी नहीं पढ़ा सकते, वो वाले तो बच्चों को मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको जो भी कोर्स मिल रहा है आप एडमिशन ज़रूर ले लें। कहीं ना कहीं नीट जैसे एग्ज़ाम से अब भरोसा बहुत ज़्यादा उठ रहा है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है या आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, उसके लिए ये फ़ोन नंबर हमारा है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसको तभी इस्तेमाल करें जब आपको वास्तव में बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि ये पेड सर्विसेज है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज चाहते हैं तो हम वीडियोज़ के थ्रू हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, वो उसमें आप कॉमेंट कर सकते हैं। आपके कॉमेंट का ही हम वीडियो बनाते हैं, जितना हो सकता है हम रिप्लाई करते हैं। जो कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हम रिप्लाई नहीं कर पाते, उस पर हम उठा के वीडियो बना देते हैं। तो आपके लिए ही सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।